Good morning, student. In standard 4th English. In last lecture, we already completed lesson number 11. So now moving on. Next lesson is 12. Mukesh starts a zoo. Let us start. On a visit to Delhi, Mukesh went to the zoo with his parents. राइट जो मुकेश थे वो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के राइट तो वो क्या थे दिल्ली गए थे तब उसके पेरेंट्स के साथ वो जू देखने गए थे ही वॉज फैसिनेटेड बाई द एनिमल्स दैट There was no zoo in the small town of Dehradun where he lived, so he decided that he would have a zoo of his own. राइट वो सब वहाँ पे जाके राइट जू में जाके वो सारे एनिमल्स को देखे फैसिनेटेड मतलब मंत्रमुग्ध हो गए और फिर उसने क्या किया वो एक्चुअल देहरादून के है वहाँ पे रहते हैं टाउन है राइट स्मॉल टाउन है तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने देहरादून में भी एक अपना जू खोलूँगा ओपन करूँगा ठीक है सो इसी के बारे में पूरा चैप्टर है देखते हैं लेट स्टार्ट I am going to start a zoo, Mukesh announced at breakfast the next morning. I will find some animals, he added. That's what a zoo is all about, collecting animals. Right, अब जो मुकेश है वो अपने फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर वो बोल रहे हैं अनाउंस कर रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे कि मैं अब जू स्टार्ट करूँगा जू स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें वो सम एनिमल्स थोड़ी ही एनिमल्स हो गए जिसको हम दैट्स वॉट जू इज़ ऑल अबाउट वो जू कैसा होगा कलेक्टिंग एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स हम कलेक्ट कर सकते हैं वही एनिमल्स हम इसमें रखेंगे राइट सो ऐसी बात वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे हैं आगे देखते हैं He was gazing at the whitewashed wall of the veranda where a chico, a small wizard, was in pursuit of a fly. Right? जैसे ये वो बात कर रहे थे राइट तो उसने सामने देखा कि जो वाइट वॉल थी राइट जो सामने दीवार थी उसमें गेजिंग मतलब एक्कीटसे से देख रहे थे राइट और उसने देखा कि एक जीको वन टाइप ऑफ लिजार्ड का नाम है वो एक फ्लाई मतलब मक्खी को पकड़ने के लिए उसके पीछे गए परशीट मतलब पीछे जाना राइट सो वो उसको देख रहे थे आफ्टर ब्रेकफास्ट मुकेश ट्राई टू कैच द लिजार्ड बट इट वॉज मोर अलर्ट दैन इट लुक्ड एंड मैनेज टू रन अवे राइट और फिर उसने ये देखा तो उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट करने के बाद मुकेश ने ये लिजार्ड जो थी राइट उसको पकड़ने की कोशिश की राइट बट जैसे ही लिजार्ड को पता चल जाता था कि ये मुकेश मुझे पकड़ रहा है वो क्या कर रहे थे वहाँ से भाग जाते थे लिजार्ड ठीक है सो आपको भी पता है जनरली लिजार्ड जो होती है वो राइट जैसे ही हमें देखती है यार तो वो वहाँ से भाग जाती है राइट तो वैसे ही मुकेश के साथ हुआ कि जैसे ही मुकेश उसको पकड़ना चाहते थे वो वहाँ से भाग जाती थी नाउ आगे देखते क्या होता है दैट्स नॉट द वे टू कैच अ लिजार्ड सेड तेजू हु हैड कम ओवर फ्रॉम नेक्स्ट डोर राइट ये जो मुकेश कर रहे थे राइट लिजार्ड को पकड़ने की ट्राई उसी टाइम पे वहाँ पे दूसरे डोर में से एक तेजू उसका दूसरा फ्रेंड आया और वो क्या बोल रहे कि ये कोई तरीका नहीं है लिजार्ड पकड़ने का बिकॉज मुकेश जिस तरीके से पकड़ रहे थे उस तरीके से लिजार्ड पकड़ में नहीं आती है राइट आगे देखते Teju fetched a stick from the garden and used it to tip the lizard off the wall and into a shoebox. राइट फिर क्या किया तेजू ने वो गए राइट फिर मतलब वो जाके बाहर गार्डन से एक स्टिक लेके आए राइट और उसने दिखाया कि लिजार्ड को कैसे पकड़ना होता है तो उसने क्या किया कि लिजार्ड को पकड़ने के लिए सपोज ये हमारी स्टिक है ठीक है और स्टिक का जो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना और ये सपोज लिजार्ड है राइट उसने सपोज लिजार्ड को ऐसे ही स्टिक से उठा के डायरेक्ट उसने शू बॉक्स में डाल दिया वैसे उसने लिजार्ड को पकड़ लिया राइट वैसे वो मुकेश को सिखा रहे हैं कि ऐसे ही लिजार्ड को पकड़ते हैं ठीक है आपको नीचे पिक्चर दिख रहा है आगे देखते क्या होता है Soon, Mukesh and Teju were at work in the back garden, setting up the enclosures with
a roll of wire netting they had found. राइट, फिर उसने क्या किया, और तेजू और जो मुकेश थे, राइट, उसने बाहर गार्डन में जाके डिस्कस किया कि अब हम क्या करेंगे. उसने जू करना तो है ही, राइट, बट जू में हम क्या रखेंगे, ठीक है, फिर कौन से एनिमल हम रखेंगे, उस सब के बारे में वो सोचने लगे तेजू के साथ. राइट, What else can we have in the zoo? asked तेजू. अब तेजू पूछ रहे हैं कि हम जू में क्या क्या रख सकते हैं. That's your grandmother's parrot, said मुकेश. मुकेश फिर बोल रहे हैं, उसको आंसर दे रहे हैं कि आपकी ग्रैंडमदर का जो पैरट है वो हम रख सकते हैं. That's a good idea, said तेजू. तो तेजू ने बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. But I don't think she will lend it to us. राइट, बट वो बोल रहे हैं कि लैंड मतलब देना. बट तेजू बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो हमें देंगे वो. यू सी इट्स अ रिलीजियस पैरट, शी हैड टक इट लॉट ऑफ प्रेयर एंड चार्ट. तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपको पता है कि ये जो पैरट है वो रिलीजियस पैरट है और वो पूरे दिन प्रेयर और चार्ट मतलब कीर्तन गाते रहता है. ठीक है, तो तेजू बोल रहे कि मुझे नहीं लगता कि वो हमें वो पैरट देंगे. Then people are sure to come and listen to it. They will pay too. तो बोल रहे कि अगर हम ये पैरट रखेंगे तो जो पीपल है, लोग हैं, वो वहाँ पे ज़रूर आएगी उसको सुनने के लिए, और हम उसके सुनने के बाद उसके पास, और वो सुनने के लिए वो हमें पैसे देंगे. You are right, we will get the parrot somehow. What else? Right? तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आप सच बोल रहे हो, तो हम कुछ भी करेंगे पैरट को लेने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट उसने फर्स्ट लिजार्ड देख लिया, फिर उसने पैरट के बारे में सोचा, तो पैरट भी वो किसी भी तरीके से वो ले लेंगे. अब आगे देखते हैं. Well, there is my dog, said मुकेश. He's very fierce. अब वो बोल रहे कि दूसरा मेरे पास डॉग है जो बहुत ही वायोलेंट है. ठीक है, वो वायोलेंट है. बट अ डॉग इजंट अ जू एनिमल. तो वो बोल रहे कि बट डॉग है, वो एनिमल नहीं है, जू का एनिमल वो नहीं है. Mine is his wild animal. He is black all over and has got a yellow eyes. There is not other dog like him. वो बोल रहे मुझे पता है कि वो वाइल्ड एनिमल नहीं, वो जू एनिमल नहीं है, बट उसकी जो ब्लैक कलर है उसका और जो उसकी येलो आइज है, राइट, वो सारे डॉग से डिफरेंट है, तो हम उसको रख सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट लिजर्ड थी, देन पैरट, देन डॉग. अब आगे देखते हैं कि वो दूसरा जू में क्या रखते हैं. Now we have got a lizard, a parrot and a black dog with yellow eyes, said तेजू. अब तेजू बोल रहे कि अब हमारे पास क्या क्या है, लिजर्ड है, पैरट है और ब्लैक डॉग है जिसकी आइज येलो है. Your sister Cocky has a white rabbit. Will she lend it to us? asked मुकेश. अब मुकेश बोल रहे हैं कि आपकी जो सिस्टर है कॉकी, उसके पास एक वाइट रैबिट है, राइट, सो वो हमें वो लैंड मतलब वो देगी. I don't know, said the Teju, doubtfully adding, she might rent it to us. वो बोले कि मुझे नहीं पता कि वो देगी या नहीं, वो हमें रेंट पर दे सकते हैं. उसके पास एक डोंकी है, तो वो भी बोल रहे कि ये भी हम देखते हैं कि सीताराम जो है वो हमें उसका डोंकी देगी. सीताराम वॉज द वॉशरमैन्स सन, राइट, और जो सीताराम है वो कौन है, वॉशरमैन का सन है. On the Saturday afternoon, a large signboard announcing the opening of the zoo hung from the branch of the jackfruit tree. अब नेक्स्ट डे आफ्टरनून, सैटरडे के आफ्टरनून क्या हुआ, एक लार्ज बोर्ड रखा था, उसमें लिखा था कि ओपनिंग अनाउंसिंग किया था कि जो जू है वो खुलने वाला है, एक ट्री के ऊपर वो हैंग किया हुआ था. चिल्ड्रंस वेर अलाउड फॉर फ्री बट द ग्रोव हैड टू बाई टिकट एट 50 पैसे ईच. और उसमें लिखा था कि जो चिल्ड्रन है उसको हम फ्री ही अलाउ करेंगे, बट जो ग्रोन अप मतलब जो बड़े लोग हैं, राइट, उसको टिकट है. द फर्स्ट अट्रैक्शन वॉज अ लार्ज पैकिंग केस filled with the assortment of the house lizard, right? The first attraction was a large packing case filled with
एन अस्ट्रोमेंट ऑफ हाउस लिजर्ड, राइट। सो जैसे ही उसने जू स्टार्ट किया, राइट, तो उसमें फर्स्ट उसने क्या रखा था, उसमें एक लार्ज पैकिंग ऑफ लिजर्ड का पूरा एक बॉक्स में उसने भरी भरी रखी थी, राइट। तो वो पूरे बॉक्स में उसने सारी जो हाउस लिजर्ड थी, राइट, उसको उसमें रखा था। वो फर्स्ट अट्रैक्शन था, राइट। अब आगे देखते हैं। कॉकीज वाइट रैबिट वॉज ऑन डिस्प्ले इन द नेक्स्ट एनक्लोजर। अब एनक्लोजर मतलब व्हाट, आपको बताया कि सब एनिमल है उसको साथ में तो वो नहीं रखेगी, राइट। सो उसने एक पार्ट कर दिया था, जो वायर होती है ना, आपको पता है कि जो खेत होती है उसमें लास्ट में पता है वो बांध करके रख देते हैं, राइट। तो वैसे ही उसने वायर रखी थी जिसका उसने पार्ट कर दिया था कि वन पार्ट में रैबिट है, सेकेंड में डॉग रखेंगे, राइट। उसके पूरा ऐसा कर दिया था, राइट। सो नेक्स्ट में एक वाइट रैबिट रखा था। Staring at it from behind the wire netting was Mukesh's dog, rare black dog with yellow eyes. Read the notice. अब फर्स्ट जो था, राइट, एनक्लोज मतलब फर्स्ट जो पार्ट था उसमें रैबिट था, और नेक्स्ट उसके बाद वाले जो उसके पीछे रैबिट के पीछे वाले एनक्लोज जो थे वायर नेटिंग का जो पूरा रखा था उसने, राइट, उसमें मुकेश का डॉग रखा था। और उसमें क्या नोटिस में क्या लिखा था, रेयर ब्लैक डॉग विथ येलो आइज, राइट। जो डॉग बहुत कम दिखते हैं येलो आइज वाले, वो वहाँ पे रखा था। द डॉग पाउड टू डिग हिज वे अंडर द फैंस इन द ऑर्डर टू गेट ऑल द रैबिट्स कंपार्टमेंट, राइट। अब ये जो डॉग था वो पहले से बहुत ही वायलेंट था, राइट। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने पौ से, राइट, मतलब पैर से पूरा डिग कर रहे थे वहाँ से बाहर निकलने के, वो ट्राई करते रहते थे। क्यों? क्योंकि उसको नेक्स्ट कंपार्टमेंट जो रैबिट का था उसके पास उसको जाना था। टाइड विद द रॉप वॉज अ सीताराम स्मॉल डोंकी। अब ये जो डोंकी था, राइट, उसको उसने रॉप से बंध के रखा था, तो वो भी वो उसने टाइड मतलब उसने उसको सीताराम के डोंकी को सिर्फ बांध के रखा था। On the tree was a saying wild as from Kutch, और जो डोंकी रखा था उसमें उसने ऐसा लिखा था wild as from Kutch। आपको आगे पिक्चर में दिखा रही है, उसने पूरा ऐसा रखा था, दिख रहा है। This is a lizard, right? सब कुछ है इसमें, पैरोट, डॉग, डोंकी, काऊ। आगे देखते क्या लिखा है। There was also a duck that didn't seem to belong to anyone. अब वहाँ पे एक डक भी आ गई थी जो जिसको कुछ भी बंद के या ऐसे, और वो किसी के साथ नहीं आए थे, राइट। एंड a small cow that has strayed in on its own, और एक काऊ थी, राइट। जो काऊ तो यहाँ वहाँ घूमते रहते, राइट, तो वो भी वहाँ पे आके ऐसे ही खड़े थे, राइट। सो इतने सारे वहाँ पे एनिमल्स आ चुके थे। But the star attraction was a parrot, as it could recite three different prayers over and over again. But जो मेन था, राइट, जो मेन अट्रैक्शन था उस पूरे जू का, तो वो क्या था, पैरॉट थे, जो क्या कर रहे हैं, वही चीज़ उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं। Teju and Koki's grandmothers had chosen that day for visiting the temple, so he was unaware of the fuss that was being made of her pet, right? अब जो कुकी थे उसके ग्रैंड मदर थे, राइट, उसको तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या है, ठीक है। उसको पता नहीं था कि उसके पैरट कहाँ है, अनअवेयर मतलब उसको कुछ पता ही नहीं था, और फर्स्ट मतलब परेशान, राइट। तो उसको ये भी नहीं पता कि उसका जो पेट है वो कितना परेशान हो रहा है वहाँ पे, राइट। While the Mukesh and Teju was in escorting visitors, there was a disturbance in the zoo. और जो मुकेश और तेजू जो थे, राइट, एक्सकॉर्डिंग मतलब विजिटर को मार्गदर्शन दे रहे कि आप पहले इसको यहाँ जाइए, राइट। The black dog was yellow eyes. The black dog with her yellow eyes had managed to dig his way out of his enclosure. अब क्या हुआ कि जो डॉग था, राइट, जो डिग कर रहे थे ना अपने पैरों से, राइट, तो पंजों से, राइट, तो वो क्या हो रहा है कि उसने वो
वो जो कर रहे थे उसकी जो एरिया थी राइट, उसमें से वो निकलने के लिए रेडी हो गए, मतलब वो हो गए. He was now trying to dig his way into the rabbit's compartment. Meanwhile, the donkey managed to snap the rope that held it and run away. राइट, जैसे ही ये डॉग थे राइट, उसने उसको रैबिट के कंपार्टमेंट में जाना था तो वो उसमें ट्राई, उसकी जगह से तो वो हो गया डिग, और उसके अब वो रैबिट के कंपार्टमेंट में जाने के लिए ट्राई कर रहे थे. उसी टाइम क्या हुआ कि डोंकी जो थे राइट, स्नैप मतलब उसकी जो रॉप थी उसको काट दिया उसने, और वो क्या हुआ वहाँ से भागने का ट्राई कर रहे हैं. श्रिंकलिंग कॉकीज रन टू रेस्क्यू हर रैबिट. अब उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो कॉकी थे राइट, उसके रैबिट भी वहाँ से भागने लगा, बट जो कॉकी थे राइट उसने रैबिट को पकड़ लिया. सून इट वॉज सेफली क्रैडल्ड इन हर आर्म. और फिर उसने क्या किया, उसके रैबिट को पकड़ के उसको अच्छी तरीके से घुमाया, बिकॉज वो डर गया था क्योंकि ये जो डोंकी थे वो भाग गया राइट. तो पूरा जो था और ये जो डॉग थे वो भी रैबिट के कंपार्टमेंट में आने की ट्राई कर रहे थे राइट. तो ये सब होने के बाद ये सब मैशअप हो गया कि अब क्या होगा, आगे देखते हैं. Frustrated, the dog turned in his attention to the duck. अब रैबिट को कॉकी ने ले लिया राइट. तो क्या हुआ कि अब जो डॉग है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया, बिकॉज डॉग जो था वो वायलेंट ही था राइट, बहुत ही घातक था. तो उसने अब रैबिट तो चला गया राइट, तो अब उसके किस में देखने को ट्राई किया, अब उसका अटेंशन कहाँ पे चला गया, डक के ऊपर. द डक फ्लो ओवर द पैकिंग कैश बट द डॉग लैंडेड इट in it, scattering lizard in all the direction. और जैसे ही डक को भी पता चला कि जो डॉग है वो यहाँ पे आ रहे हैं राइट, तो वो भी वहाँ से फ्लाई मतलब उड़ गए, और स्कैटरिंग मतलब जो लिजर्ड का जो वो पूरा था राइट डब्बा राइट, वो भी पूरा फैल गया. तो जो लिजर्ड थी वो भी सारी डायरेक्शन पे चले गए. In all this confusion, no one noticed that the door of the parrot's cage had flipped open with a place squawk and wire of wings. The bird shot out of the cage and flew off. अब इसी सारे कन्फ्यूज़न में जो डॉग था राइट, जो रैबिट राइट, और फिर जो डक का हुआ, देन लिजर्ड, इन सब के देखने के चक्कर में क्या हुआ राइट. सो इसी चक्कर में क्या हुआ कि जो पैरट था राइट, उसका जो केज था, उसका जो डोर था ना राइट, वो भी ओपन था राइट. सिर्फ फ्लिप मतलब थोड़ा धक्का देना था, और सब यहाँ वहाँ घूमने लगे. स्क्वॉक मतलब चिल्लाने लगे, वहर मतलब घूमने लगे. तो जो पैरट था वो अपनी केज से अपने पंख हिला के, विंग्स को हिला के, और थोड़ी देर के बाद वो भी वहाँ से उड़ गए. किसी को पता भी नहीं था कि पैरट भी अपने केज से निकल के उड़ जाएगी, क्योंकि ये सब मैशअप हो गया ऊपर. ठीक है. नाउ what are we going to do now? asked तेजू. अब ये सब हो गए, सारे एनिमल्स चले गए, आधे फ्लाई मतलब उड़ गए राइट, लिजर्ड भी चली गई. तो अब जो पैरट था दादी का राइट, वो भी उड़ गया. तो अब हम क्या करेंगे, ये सब तेजू पूछ रहे. कॉकी हैड एन आइडिया. आई नो, शी सेड, वी विल गेट अनदर पैरट्स. अब कॉकी जो है उसको आइडिया आया कि अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा पैरट लेके आएंगे. हाउ, कैसे? Well, we have collecting 10 rupees. We can buy a new parrot with it. अब उसने स्टार्ट किया था जू, तो उसने रुपीज़ कलेक्ट किए थे राइट, तो उसके पास 10 रुपीज़ थे, और उसने बोला कि इस 10 रुपीज़ से हम वो न्यू पैरट ले लेंगे ग्रैंड माँ के लिए. सो दे हैरिड ऑफ टू द बाज़ार, और वो फटाफट जल्दी से बाज़ार गए. There they found a bird seller who sold them a parrot that looked like the grannies right. जैसे ही उसने वहाँ से बाज़ार गए, वहाँ पे एक बर्ड सेलर थे राइट, उसके पास वो गए, और जैसे ही पैरट जो ग्रैनी का पैरट है दिखता है, वैसे ही उसने एक पैरट को देखा. ग्रैनीज who couldn't see clearly didn't notice the difference.
अब उसने वो पैरट ले लिया और घर जाके उसने रख दिया। और जो ग्रैनी, जो हमारी उसकी ग्रैंड मदर थी, राइट, वो अच्छी तरीके से देख नहीं पाते थे, राइट। तो उसने ऐसा, जो उसका जो एक्चुअल पैरट था और ये न्यू पैरट है, उसको कुछ डिफरेंट पता नहीं चला। However, she complained that the bird had stopped repeating its prayer. और उसने ये भी कंप्लेन नहीं की कि जो बर्ड है, राइट, न्यू बर्ड है, उसने प्रेयर रिपीट नहीं कर रहे हैं। तेजू हैड अ ब्राइट आइडिया। अब उसको दूसरा एक आइडिया आया, बहुत अच्छा। एवरी मॉर्निंग ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द पैरट केज एंड रिपीट द ग्रैनीज प्रेयर। अब जब डेली मॉर्निंग में तेजू क्या कर रहे थे कि वो जो न्यू पैरट थे, राइट, उसको ट्रेंड कर रहे थे कि वो डेली मॉर्निंग जाके पैरट के केज के पास जाके जो ग्रैनी प्रेयर गाती है, राइट, वो उसको रिपीटली बुलाते थे, राइट। Within a few weeks, the rabbit had learned to repeat one of them. और थोड़े ही वीक में वो पैरट ने क्या हुआ कि वो पूरी प्रेयर रिपीट करने लगे, राइट। ग्रैनी वॉज हैप्पी अगेन। अब ग्रैनी जो थी वो भी बहुत हैप्पी थी, नॉट ओनली बिकॉज हर पैरट वॉज प्रेइंग वंस मोर, बट बिकॉज तेजू हैड स्टार्टेड प्रेइंग टू। अब जो ग्रैनी थे वो ये सब देख रहे थे और वो बहुत ही हैप्पी हुए। क्यों? इसलिए नहीं कि पैरट है वो प्रेयर करने लगे ज़्यादा टाइम, बट क्योंकि तेजू जो थे, राइट, वो भी इसी के साथ डेली प्रेयर साथ करने लगे, राइट। सो ये देख के जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही हैप्पी हुई, राइट। सो ये हमारा था चैप्टर नंबर 12, मुकेश स्टार्ट्स अ जू, राइट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। I hope you all are clear. Thank you.